नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएलपी रवि चौहान में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं रेलवे के 170वें जन्म दिवस पर और आशा करता हूं कि आने वाले इस वर्ष की वैकेंसी में एएलपी और टेक्नीशियन में आपका चयन अवश्य हो। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि 1 नंबर से मेरा एएलपी में सिलेक्शन हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, और मेरे साथ में एक दोस्त और था जिसका एएलपी में सिलेक्शन होने से 1 नंबर से रह गया। वो मेरे साथ में बीटेक किया हुआ था और उसने भी फॉर्म भरा था, पर 1 नंबर की वजह से उसका ट्रेड टेस्ट में 1 नंबर कम रह गया, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन रुक गया है। तो ये जो वीडियो है ये इसीलिए है ताकि आप ट्रेड टेस्ट को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझकर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो चीज़ थोड़ी सी हार्ड होती है हम सब उससे थोड़ा सा दूर भागते हैं और जो हमें अच्छे से आती है उसको हम डेली पढ़ना पसंद करते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसा कि आपको पता है 2018 फरवरी में वैकेंसी आई थी। पहला CBT 1 एग्ज़ाम जो कि अगस्त में कंडक्ट हुआ था, मई या अगस्त में ऐसे कुछ कंडक्ट हुआ था और उसका रिजल्ट आ गया था अक्टूबर के आसपास में। उस समय मैं ज़्यादा सीरियस नहीं था दोस्तों, क्योंकि मैं 1-2 एग्ज़ाम की और तैयारी कर रहा था। ठीक है, और फिर जैसे ही मेरा रिजल्ट में हो गया था सिलेक्शन, तब मैंने देखा था, उस समय मैंने देखा था कि हाँ मेरे केवल 1 साल बाकी है इस वैकेंसी को, और ये वैकेंसी जैसा कि आपको पता है ये लगभग 4 साल में आती है। तो तुम्हारा भाई फिर जुट गया था बिल्कुल तैयारी के साथ में कि अब और एग्जाम को एक साइड रखो और CBT 2 के लिए एएलपी की प्रिपरेशन को जड़ से पकड़ना चालू कर दो। रेलवे ने अनाउंस किया कि 21, 22 और 23 इन 3 दिन जनवरी 2019 को CBT 2 का एग्जाम कंडक्ट होगा। और हमने 1-2 महीना तैयारी कर ली थी CBT 2 के इनकी, और फिर साथ ही साथ पता चला, पहला ट्विस्ट जो आया कि ट्रेड टेस्ट भी साथ ही होगा। अरे भाई मैं कहा 2 एग्जाम ऐसे इकट्ठे कैसे होंगे, पर रेलवे ने बोल दिया तो करना है, तो फिर हमने भी तैयारी करनी स्टार्ट कर दी दोस्तों। अब पर बात ये थी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो था बुक्स कहाँ से मिलेंगी, जैसे कि अभी आपको हम सभी चीज़ें बता देते हैं, शेयर कर लेते हैं, आपको पता भी चल जाती है। फिर एक दोस्त था जो कि ITI में पढ़ाता था, उससे बात की तो उसने बोला कि हाँ यही सिलेबस सारा ITI की किताबें हैं, तो उसने फिर बुक अरेंज कराई थी। 7 से 8 दिन लग गए थे दोस्तों, लाइब्रेरी की बुक थी वो, कैसे ना कैसे अरेंज करवाई। फिर दोस्तों तैयारी करनी चालू की, फिर देखा कि सारा सिलेबस जो है बीटेक का ही है। अब बीटेक किए हुए तो 7 से 8 साल हो गए थे, अब याद था कुछ नहीं, पर धीरे धीरे जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे, जो आते थे, जो भी समझे हुए थे, उनको धीरे धीरे से करना चालू किया। पर तैयारी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रेड की तैयारी जिस स्तर की थी मेरी, मुझे नहीं लगता था कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि ट्रेड टेस्ट अगर पास नहीं किया तो फिर आप वहीं ख़त्म है। पर जाना तो था एग्ज़ाम देने। अब मैंने साथ के साथ मेरी फैमिली का भी, मिसेज का भी, बच्चों का भी टिकट निकाल लिया था, क्योंकि मुंबई था और मुंबई में शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, तो हम भी वहाँ, मैं कहा क्या पता दोबारा मौका लगे ना लगे, अब की बारी बाबा के दर्शन करके आ जाते। तो फैमिली के साथ आए, एग्ज़ाम दिया, दोनों एग्ज़ाम साथ ही साथ थे। अब दूसरा ट्विस्ट क्या आ गया दोस्तों, मुझे लग रहा था कि 1-2 घंटे बाद कुछ गैप देंगे, पहला पार्ट A होगा फिर पार्ट B होगा, कुछ खाना पीना करने के बाद में। और दोस्तों जैसे ही पार्ट A के 100 क्वेश्चन खत्म हुए, मैंने सबमिट किया। सबमिट करते ही दोबारा से फिर चालू हो गया। मेरे को लगा शायद सबमिट नहीं हुआ है, तो मैंने फिर जाके देखा, अरे बोले तो 75 क्वेश्चन थे। मेरे को समझ में आ गया कि ट्रेड का एग्ज़ाम भी साथ ही साथ करना है। फिर पसीना पोंछा, फिर उठ के गया, सर पानी पीना है मेरे को, तो फिर पानी पिया, फिर दोबारा से आके बैठा, क्योंकि मेरे को पता था ट्रेड टेस्ट में 75 क्वेश्चन तो मेरे को अटेम्प्ट करने हैं ही नहीं, इतनी तैयारी थी ही नहीं, मुझे कुछ करने जिससे मैं पास हो जाऊँ। ठीक है, तो दोस्तों कर आके मैंने वो अटेम्प्ट किया। फिर दोस्तों साईं बाबा के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे घर पे और इंतज़ार कर रहे थे CBT 2 के रिजल्ट आने का। रिजल्ट तो नहीं आया, 2 महीने बाद उसकी आंसर की आई। आंसर की में पार्ट A और पार्ट B के दोनों का आंसर था, तो सबसे पहले हमने ध्यान दिया पार्ट B के ऊपर, क्योंकि पार्ट B ही था जो हमें बताएगा कि क्या हमें आगे जाना है या नहीं। ठीक है, तो पार्ट B में 75 क्वेश्चन थे, उनके मैंने एक पेन कॉपी ली और जितने क्वेश्चन सही थे वो क्वेश्चन देखे, जितने गलत थे वो लिखे। तो कुल जैसे कि मैंने 64 अटेम्प्ट किए थे, 64 में से 35 दोस्तों क्वेश्चन मेरे सही हुए थे।
और 29 क्वेश्चन मेरे गलत थे। अब उसका फॉर्मूला क्या है? CBT 2 का पार्ट बी ट्रेड टेस्ट कहता है कि 75 में से आपको 35% लाने जरूरी हैं पास होने के लिए। 35% बनता है 75 का 26.25, ठीक है। और मेरे कैसे बन रहे थे? हमारा ट्रेड टेस्ट में ऐसे रहता है कि एक क्वेश्चन जो सही है उसका 1 मार्क्स मिलेगा और जो गलत है उसका 1/3 मतलब 0.33 मार्क्स कटेगा। तो मेरे 35 सही थे तो 35 प्लस में आ गए और उसमें से कटने थे 29.33 मार्क्स। अब 35 में से ये 29 का 1/3 करके घटाया गया तो लगभग बन रहे थे दोस्तों 25.33 के आसपास, ऐसे कुछ मार्क्स बन रहे थे। फिर मूड पूरी तरह से अपसेट हो गया था दोस्तों। अब उसी दौरान घर में भी पता चल गया था कि हाँ आंसर की आ गई है, सभी पूछना चालू कर दिए थे, तुम्हारी भाभी इस सभी। तो फिर मैं थोड़ा सा उदास था, तो तुम्हारी भाभी को मैंने बता दिया था कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, आंसर की आई है, ठीक है, तो अभी मार्क्स अपने कम बन रहे हैं, देखता हूँ मैं। फिर हम सब सो गए आराम से ना, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर जब ये सभी सो गए तो फिर मैं उठा और दूसरे रूम में गया, लाइट जलाई, बैठा थोड़ी देर, आधा घंटा सोचने समझने के बाद, क्योंकि दोस्तों ये मेरा आखिरी मौका था, उसके बाद 4 साल बाद वैकेंसी आनी थी तो फिर मैं ओवरेज हो जाता था, तो माइंड पूरी तरह अपसेट था। फिर देखा कि हाँ ऑब्जेक्शन लगाने का ऑप्शन है। फिर दोस्तों मैंने साईं बाबा का नाम लिया कि साईं बाबा देखो कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो मैंने सही किया हो, और TCI उस समय ऑपरेट करती थी हमारे इस पेपर को, तो उन्होंने गलत किया हो तो ऑब्जेक्शन लगाने का मौका मिल जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश की। तो दोस्तों जैसा कि मेरा एक लाइट का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा मेरे को अच्छे से आता था, तो एक क्वेश्चन पे मुझे डाउट हुआ, वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ LED लाइट ओवर लेजर लाइट, ये क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसमें जो आंसर की में आया था वो फर्स्ट ऑप्शन जैसे कि आपको दिख रहा है वो दिया था, और मैंने लगाया था नॉन कोहेरेंट लाइट सोर्स, इसके ऊपर लगाया था मैंने अपना। और मतलब भी समझा देता हूँ, डिसएडवांटेज का मतलब होता है कमी, कि LED की क्या कमी है लेजर लाइट के ऊपर। इन्होंने बोला कि महंगी होती है लेजर लाइट से, तो ये क्वेश्चन, तो ये आंसर नहीं था, सस्ती मिलती है। दूसरा ऑप्शन हार्डली अवेलेबल, बहुत कम मिलती है, हर जगह नहीं मिलती, तो ये LED आपको हर जगह मिल जाती है छोटी छोटी दुकान पे। कंज्यूमिंग मोर पावर, LED ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करती है, ये बात भी गलत थी। अब चौथा ऑप्शन जो मैंने लगाया था वो था नॉन कोहेरेंट लाइट सोर्स, मतलब जो LED होती है दोस्तों वो उसकी लाइट ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचती है, ठीक है, पर जो लेजर लाइट होती है उसकी लाइट लंबी दूरी तय करती है। आपने देखा होगा बचपन में हम खेलते भी थे एक दूसरे के ऊपर, ऐसे दूर दूर तक, कई घरों तक लाइट चली जाती थी रात को, तो वो कोहेरेंट लाइट है। तो ये आंसर मेरे को ठीक लगा कि हाँ ये डिसएडवांटेज है LED की, कि वो दूर तक नहीं पहुंचती है, लेजर लाइट दूर तक पहुंचती है, तो मैंने सही लगाया था। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट खींचा और जिस तरह से मैं आपको दिखाया है ये ऊपर, इसी तरह से मैंने अपने टीचर जिन्होंने मुझे BTech में पढ़ाया था या जो ITI वगैरह कॉलेज में पढ़ाते थे उनको भेजा कि सर ये देखिए मेरा ऐसे ऐसे एग्जाम था CBT 2 का और इसमें आंसर की आई है, क्या ये मेरा क्वेश्चन सही है, मैं ऑब्जेक्शन लगा सकता हूँ? तो उन्होंने फिर रिप्लाई दिया कि शाम तक कि हाँ रवि तेरा क्वेश्चन सही है, इस पर तो ऑब्जेक्शन लगा दे, ये ठीक होके आएगा। तो फिर दोस्तों थोड़ा सा मतलब बोलते ना ऑल इज वेल वाली कंडीशन आई। हमने ऑनलाइन इस पे ऑब्जेक्शन लगा दी थी, ऑब्जेक्शन के लिए लिंक भी दिया था। फर्स्ट टाइम सब कुछ हो रहा था कंडक्ट, तो सारी चीज़ें अवेलेबल थी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने ऑब्जेक्शन लगाया, फिर दोबारा से करीबन 15 दिन के बाद फिर आंसर की आई और ये क्वेश्चन दोस्तों मेरा सही हो गया। और सही हो गया तो दोस्तों बस मुझे तो एक क्वेश्चन की जरूरत थी, क्योंकि नंबर बन रहे थे 25.33 के आसपास और मुझे चाहिए थे बस 26.25 से ऊपर कैसे ना कैसे चला जाऊं। तो एक नंबर से भी कम मतलब 0.80 मार्क्स मेरे को चाहिए था, और एक क्वेश्चन मेरा सही होता है तो उस सही होने पे उसका एक नंबर तो मिलता ही मिलता है, और जब वो गलत की लाइन में था तो उसका 0.33 कट रहा था तो वो भी मिलेगा। तो मेरे को एक क्वेश्चन के सही होने पे दोस्तों मिलता था 1.33,
और मेरे बन रहे थे 25.33 के आसपास। तो इन दोनों को जोड़ के कुल मेरे बन गए 26.6667। और मैं आपके साथ में शेयर करता हूं वो जो CBT2 का रिजल्ट आया वो। ये देखिए दोस्तों, ये है वो रिजल्ट जब आया था। बड़ी दोस्तों यहाँ पे कि मेरे जो रॉ मार्क्स थे दिख रहे होंगे आपको, 26.666 बन गए थे और हमने ट्रेड टेस्ट पास कर लिया था। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन जो गलत हुए थे या जो रेलवे ने या TCI ने माना कि ये क्वेश्चन गलत है, तो कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिख रहा है 4 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए गए थे। तो उसके बाद फिर मेरे आउट ऑफ प्रोरेटेड मार्क्स आए थे 100 में से 27 और नॉर्मलाइज्ड होके वो बन गए थे 47। अच्छा, ये रिजल्ट दोबारा से फिर आया था, अब वो भी देख लीजिए आप। और उस पर मुझे विश्वास नहीं हुआ था नॉर्मलाइजेशन में मेरे इतने मार्क्स बन जाएंगे। और फिर मेरे दोबारा रिजल्ट आने पर जो मार्क्स बने थे दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद, वो थे 61.13672। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो हमें ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत थी नहीं, हमें तो बस 26 पॉइंट चाहिए थे, वो मिल गए थे। ठीक है, तो बहुत खुशी हुई थी और तब लगा था कि हाँ, साईं बाबा और हमारी मेहनत काम आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों आपका लक भी काम करता है और आप उसको चीज़ के लिए कितना लड़ते हैं ये चीज़ भी मैटर करती है। अब ये देखिए दोस्तों, एक दोस्त की और मार्कशीट है जिसका सिलेक्शन केवल 1 नंबर कम रहने से नहीं हो पाया। ठीक है, और देखिए उसने 53 अटेम्प्ट किए थे और जिसमें 32 सही थे और 21 क्वेश्चन गलत थे। और रॉ मार्क्स जो उसकी आई थी दोस्तों वो 25 नंबर थे और 26.25, जैसा कि आपको पता है 1 नंबर कम रह गया, 1.25 नंबर कम रह गया उसका। अदरवाइज उसका भी सिलेक्शन हो जाता, कम से कम टेक्नीशियन में तो हो ही जाता, और साई को देता तो फिर और तो बात अलग ही थी। तो देखिए दोस्तों, 1 नंबर कितनी वैल्यू रखता है, इस चीज़ को बताने के लिए आज सारी वीडियो मैंने बनाई है। अब आप ये पूछेंगे कि इसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कम क्यों रहे और मेरे 61 कैसे बढ़ गए। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेरी शिफ्ट थी वो 21 तारीख जो पहला दिन था और पहले दिन की पहली शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, उस चीज़ को भी देखते हुए और देखा जाता है कि कितना लेवल एग्ज़ाम का हार्ड रहा है, क्या कुछ है, उस तरह से नॉर्मलाइजेशन उनका एक अपना फॉर्मूला रहता है, वहाँ से करते हैं। तो यही पूरा मेन मोटिव है दोस्तों आपको बताने का कि एक क्वेश्चन जो है वो आपको कहाँ से कहाँ तक ले जा सकता है, आपकी लाइफ में कितना बड़ा यू टर्न ला सकता है, आपको एक बेरोजगारी के रास्ते से उठा के रोजगार के रास्ते पे कैसे ला सकता है। और आपने जो अभी तक जितनी भी मेहनत की है दोस्तों 3 से 4 साल की, उसको सफल और असफल बनाने में एक क्वेश्चन का कितना बड़ा हक होता है, कितनी बड़ी उसकी मतलब पहचान होती है। तो दोस्तों जो भी आप पढ़ें उसको ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाएं, लिख लें, हाइलाइटर से हाईलाइट करें। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे पास में साइको के भी हैं, पर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए साइको का अभी मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में साइको की तैयारी कैसे की थी, कितने मार्क्स आए, सब कुछ शेयर करता हूँ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।